दोस्तों बात करने वाले हैं पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में हल्का सा आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी कुछ बताऊंगा। साथ में एक चीज यहाँ पे ये बताने वाला हूँ भाई स्टॉक में जो पिछले 3-4 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आ पाई, जबकि ये स्टॉक तो एक मल्टीबैगर स्टॉक है फिर भी वो परफॉर्मेंस यहाँ पे क्यों नहीं आ पाई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर बात करें पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्री स्टॉक के रिटर्न के बारे में, तो भाई रिटर्न के बारे में तो मतलब ये सोच लो कि ये स्टॉक आने वाले टाइम का एक मल्टीबैगर स्टॉक है। ये स्टॉक मल्टीबैगर रहा था है और आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक मल्टीबैगर रहेगा जब तक यहाँ पे कम से कम प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम नहीं हो जाती। ठीक है, अगर इसके पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई साहब इतने जबरदस्त रिटर्न है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम स्टॉक ऐसे होते हैं जो इतना पावरफुल रिटर्न देते हैं। अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करूं तो देखो आप ये रिटर्न ना अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो, किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो जैसे मनी कंट्रोल वगैरह पे। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने इतने जबरदस्त रिटर्न दिए कि 5 साल में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा 130 गुना कर दिया। कितना? 130 गुना, 13,045% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने पिछले 5 साल में। 4 साल में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा 75.5 गुना से ज्यादा कर दिया, 7,587% का रिटर्न दिया है। 3 साल की अगर बात करें तो इन्वेस्टर्स का पैसा 31 गुना हो गया, 3,126% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 2 साल की बात करें तो इन्वेस्टर्स का पैसा 18.5 गुना हो गया, 1,847% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर 1 साल की बात करें तो इन्वेस्टर्स का पैसा सीधा 3 गुना, 302% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने 1 साल में। अगर बात करें 9 मंथ की टाइम ड्यूरेशन की तो यहाँ पे पैसा 2 गुना हो गया है, यहाँ पे 202% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 6 महीने में 14% का रिटर्न और 1 महीने जिसने होल्ड किया है उसको भी यहाँ पे 31% का रिटर्न तो मिला ही मिला है। तो स्टॉक काफी जबरदस्त है। ऐसे स्टॉक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब बात करने वाले हैं इसके थोड़े से होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम या फिर किसी भी स्टॉक में बाय करने से पहले उसका होल्डिंग पैटर्न काफी जरूरी होता है। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर होल्डिंग पैटर्न 20 या 15% के नियर बाय रहता है तो वहां पे आपको रिस्क हो जाता है कि वो कभी भी स्टॉक डाउन ट्रेड के अंदर चल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 71% के आसपास है और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है पिछले साल अगर देखा जाए सितंबर 2023 में तो यहाँ पे 21.5% से घट के 20.5% हो गई। ठीक है, क्योंकि जितना देखो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है काफी कम है, जबकि यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग 0.88% है और यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग 0.03% है, जबकि प्रमोटर यहाँ पे ठोक ठोक के भरे पड़े हैं। जब तक प्रमोटर निकलेगा नहीं तब तक स्टॉक दौड़ेगा और जब तक स्टॉक दौड़ेगा यहाँ मनी भाई बनता रहेगा। ठीक है, तो स्टॉक काफी जबरदस्त है, स्टॉक के फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। ठीक है, और साथ में देखा जाए तो 25 दिसंबर के बाद स्टॉक के अंदर अलग ही पॉजिटिव मोमेंटम आपको